अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो फिर ज़ाफ़रान के ऊपर है, इसकी ग्रेडिंग के ऊपर। ये देखें टोकरियों में जैसे हमारा सीड लैला कलेक्ट होकर पड़ा होता है, इसको एक एक बल्ब को स्केल किया जाता है। ये अभी एक बकेट, ये जिस बकेट में पड़ा हुआ है, एक बकेट से ये लैला हुआ है, ये अभी इसकी वेस्ट निकली है। ये सारा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होते। और ज़ाफ़रान का जितना सीड है, ड्राई सीड की वैल्यू ज़्यादा होती है, जो गीला सीड होता है उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि वजह ये है कि उसकी जर्मिनेशन भी कम होती है और उसका गलाव ज़्यादा होता है, इनके ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फंगस का इशू और बहुत सारे इशू होते हैं। और हमारे यहाँ ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये चलता है कि वज़न की तरफ आवाम को ज़्यादा राग़ब किया जाता है कि वज़न ज़्यादा हो। अगर वज़न ज़्यादा कच्चे सीड का हो तो आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना नुकसान हो जाएगा। अभी सीड का देखा जाना चाहिए कि ये ड्राई कितना है। अभी ये मैं आपको सीड दिखा रहा हूँ, ये अभी ड्राई सीड है, फुल ड्राई सीड है। ये वज़न अपना अगर कम करेगा तो माइनर सा वज़न कम करेगा, पर जो हमारा गीला सीड होगा तो वज़न आधो आध भी कम कर जाता है। तो इन चीज़ों को नज़र रखा करें। और बाकी मज़ीद मालूमात जो हैं वो मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ, तो जो भी मज़ीद मालूमात चाहिए हो तो मेरे तीनों नंबर साथ में फ़्लैश भी कर रहे होते हैं, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और हम लोग इस तरह ये यानी कि पार्सल करवाते हैं। ये मुख्तलिफ़ सीड हैं, यानी कि पैकिंग इस तरह करके ये कोरियर ज़्यादातर करते हैं। और हमारा जितना भी एडवांस पेमेंट पे होता है, या तो हमारे से कलेक्ट कर लें या फिर कोरियर के ज़रिए भेजते हैं, तो हम लोग एडवांस पेमेंट पे काम करते हैं, क्योंकि एक्यूरेट चीज़ जब बेचते हैं तो उसके हिसाब से हम चार्ज कर रहे होते हैं। और कंपनीज़ के ज़रिए अगर कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो उसमें कंपनियां अपना मार्जिन भी रखती हैं और पेमेंट के चार्जेस भी उस पर से कट जाते हैं, तो फ़ायदा नहीं होता। उसमें हल्की चीज़ भेजना मजबूरी बन जाती है, तो इस वजह से हम लोग कैश ऑन डिलीवरी का काम नहीं करते। ये सीड में आपको दिखाया जा रहा है वाज़े, ड्राई सीड इस तरह का होता है, ये ईरानी सीड दिखाया जा रहा है। और अभी आजकल 2-4 लोग हमारे यानी कि जो ज़ाफ़रान का काम करने वाले हैं, वो आर्टिफिशियल तरीके से भी वज़न इसका बढ़ा रहे हैं। इसको यानी कि शावर करके इसको वज़न इसका बढ़ाते हैं। कस्टमर हैप्पी हो जाता है कि जी मुझे बहुत वज़नी बल्ब मिल गया है, और जब वो लगाता है तो वो जर्मिनेट ही नहीं होता, क्योंकि उसको आर्टिफिशियल तरीके से किया होता है, नमी दी होती है। तो नमी की वजह से जब वो ज़मीन में तकरीबन 2-3 दिन 4 दिन के अंदर उसका गलाव शुरू हो जाता है, यानी कि वो फंगस लग के सीड ज़ाया हो जाता है। पर नए लोगों को समझाएं तो वो कहते हैं जी आप लोगों ने यानी कि ड्राई सीड बेचना है तो आप अपना ड्राई बेचें, हम जो जहाँ से ले रहे हैं वज़नी सीड तो हमें लेने दें। तो कोशिश तो यही करते हैं कि लोगों को समझाया जाए ताकि वो तरीके से काम कर सके। और इसमें सीड का लगाने का तरीकाकार पहले भी मैंने बताया हुआ है, फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक सीड से दूसरे सीड का फासला कम से कम 6 इंच होना चाहिए। ज़मीन पे बहुत बेहतर रिज़ल्ट आता है। अगर गमलों में या क्यारियों में हम लोग लगाते हैं तो उसमें रिज़ल्ट कम होता है, क्योंकि वजह यह है कि ज़मीन पे प्रॉपर उसे ग्रोथ के हवाले से जो न्यूट्रिशन या जो वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं वो अवेलेबल होती है। गमलों में हमारे ऊपर मेंटेन करने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, पौधे की ज़रूरियात की पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और बकाया ये हर तरह के रकबे में चल सकता है, सिर्फ 3 तरह के रकबे में नहीं चलता। सेम थोर वाला रकबा, और जहाँ पे पानी हमेशा खड़ा रहे, ठीक है, और जहाँ पे ज़मीन बहुत पक्की है या चिकनी मिट्टी वाले रकबे पे भी ये कामयाब नहीं है, क्योंकि ज़मीन हार्ड रहती है और चिकनेपन की वजह से पानी जज़ब नहीं करती और इसका यानी कि इशू आता है। बकाया हर तरह के बरानी एरियाज़ में बेस्ट प्रोडक्शन देता है, कच्चे पक्के पहाड़ी एरियाज़ में, और जो हमारे सहराई एरियाज़ हैं वहाँ पे भी अच्छी प्रोडक्शन है। और जो हमारी महरा ज़मीन है या मैदानी इलाका जाता है वहाँ पे भी अच्छी प्रोडक्शन इसकी आती है। और सबसे ज़्यादा सीड में प्रॉफिट मार्जिन होता है। और ज़ाफ़रान में अगर यानी कि आप ज़ाफ़रान की फसल लेते हैं, फूल लेते हैं, तो पहले साल ओरिजिनल कास्ट भी नहीं पूरी होती, अगले साल आपको ओरिजिनल कास्ट पूरी होगी। और अगर आप सीड को मद्देनज़र रखते हैं तो आपका पहले साल ही 3 से 4 गुना सीड हो जाता है और उसमें मार्जिन आपको सही मिल जाता है।
और बाकी मज़ीद मालूमात के लिए नंबर ऊपर दिए हुए हैं। हमारी लोकेशन लाहौर है, लाहौर टाउनशिप। लाहौर से ही डिस्पैच करते हैं और आके ले जाना चाहें तो आके ले जा सकते हैं, मंगवाना चाहें तो कोरियर के ज़रिए। अस्सलाम वालेकुम।